नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम आरआरबी एनटीपीसी की क्लास को स्टार्ट किए थे कल से, और जो आपकी सीरीज का नाम है आपका गोल्डन सीरीज है। और आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो सेकंड जो इसमें टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके P/Q क्वेश्चन इसमें रहेगा। इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे डिविजिबिलिटी पर बेस्ड, और इसके कॉन्सेप्ट को हम साथ में सीखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको यहाँ पर यह आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ कर बैठना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा जिसका आंसर आपसे पूछा जाएगा उसको आप लोग बताओगे। चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिविजिबिलिटी का यहाँ पर कुछ रूल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। और जिन लोगों ने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप लोग उस क्लास को भी देख लेना, क्योंकि उस वाली क्लास में हमने अपना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो टॉपिक है इसको हमने पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया उसको हमने वहाँ पर किया है। और उसका जो क्लास PNG नोट्स है कि जो क्वेश्चंस की जो PDF है जिसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गौरव कुमार मैथ, स्मॉल में आप लिखना गौरव कुमार मैथ, यह हमारा है टेलीग्राम चैनल। इससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्लास PNG नोट्स रहेगी उसको वहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो यहाँ पर क्वेश्चंस करवाया जाएगा उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि डिविजिबिलिटी का कुछ रूल, फिर हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। जैसे आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ क्या होता है। जो लोग पहले से क्लास को देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। देखो 2 का डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे जो 2 दिया है इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। 2 की पावर अगर हम 1 लिखे तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। जो पावर 1 है यह पावर, इससे आप यहाँ पर समझना कि कोई भी संख्या हो, ठीक, कोई भी संख्या हो उसका लास्ट डिजिट, जो यहाँ पर पावर कितना है 1 है, तो इसका मतलब क्या, उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 4 हम लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो इसका पावर है कितना है, 2 है। इसकी पावर से हम यहाँ पर अब कहेंगे कि जो कोई भी संख्या हो उसका अंतिम 2 अंक, क्योंकि इसका पावर कितना है 2, तो इसी प्रकार से हम कहेंगे लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए किससे, 4 से, तो वह जो संख्या रहेगी वो पूरा पूरा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से आगे चलो। 8 अगर हम ले लें, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो अगर हम 2 को 2 की पावर के फॉर्म में इसको लिखे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो इसका पावर 3, इसका मतलब यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगी, पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। और अगर यहीं पर दे दिया जाए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यह सब आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी, यहाँ पर लिख लो आप, देखो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह आपका होता है कि कोई भी नंबर हो, देखो कोई भी नंबर दिया हो उसके सभी डिजिट का सम, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर कोई भी नंबर हो उसके सभी अंकों का जोड़ अगर 3, देखो अगर 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी, या फिर अगर वह 9 से वह संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी, जो उसका सम आएगा। अगर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो वह संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, ठीक। यह हो गया 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आगे देखो, यहाँ पर जैसे दिया हो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको बताना हो कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप वहां पर क्या करोगे, जो 6 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक हो गया 2 और कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 3। अब देखो वहां पर आप क्या करोगे, कोई भी अगर संख्या दिया रहेगा तो उसमें अगर आपको चेक करना है कि वह अगर 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो वहां पर आप क्या चेक करोगे कि वह दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से अगर वह डिविजिबल है तो वह जो संख्या रहेगी वह 6 से
डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस संख्या को पहले आप चेक करोगे कि वह संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर वह 3 से डिविजिबल है और फिर वही संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो वह जो संख्या रहेगी वो पूरा पूरा 6 से डिविजिबल होगी। आपको पता है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक। और सेम इसी प्रकार से अगर 12 दिया हो तो इसको हम कर सकते हैं 2 पार्ट में कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4। और आपको पता है 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। क्या होता है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल वह होता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वह संख्या 3 से डिविजिबल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक की लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वह संख्या क्या होगी, पूरा पूरा 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या 3 और 4 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वह जो संख्या है वह 4 से स्वतः क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। और इसके बाद जो आपका 11 बच रहा है, ठीक, जो आपका 11 है, 13 है, 7 है, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल हम अभी क्वेश्चन के साथ में ही करना सीखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, इसके बाद डायरेक्ट पहले हम क्वेश्चन लेंगे। और देखो प्रयास यही रहेगा कि आज हम इस डिविजिबिलिटी टॉपिक को पूरा कवर कर लें, ठीक, जिससे इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लें। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आप उसका आंसर भी करेंगे, ठीक। चलो देखो आप क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, पढ़ो। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। यहाँ पर 6 का भाज्य का मतलब क्या, यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऐसी इनमें से कौन सी संख्या जो 6 से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पर देखो पहली संख्या कितना दिया है, 12, 3, 7 और 8, ठीक। दूसरी संख्या इसमें है 12, 3, 6 और कितना है 3। तीसरी संख्या है 12, 3, 7 और 0। चौथी है इसमें 12, 3, 8 और 8। चलो देखो कौन है इसमें 6 से डिविजिबल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिख दोगे आप, 6 जो है ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 3, ठीक। 3 का डिविजिबिलिटी होता है सबका सम और उसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। चलो चेक करो पहले वाला, देखो 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर देखो 3 से कट जाएगा, ठीक। इसके बाद 2, 1, 3, यह भी 3 से कट गया। फिर जाके यहाँ पर कितना है 8, 8 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 7 से 14 हो जाएगा 15 और कितना 3 25 हो जाएगा 15। यानी कि ये जो पहली संख्या है 3 से क्या डिविजिबल है। दूसरी संख्या चेक करो, 3 से 3 कट गया, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 से 3 अभी कट जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 6 अभी कटेगा, 3 से अभी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 से जो यह संख्या है यह नहीं कटेगा, ठीक। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा गलत। फिर अगला देखो लास्ट वाला डिजिट इसका 0 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करो 7 और यहाँ पर देखो 7 और 2 हो जाएगा 9, कटेगा 3 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। इसका मतलब अभी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो अगला 3 से 3 कट जाएगा, 2, 1, 3 भी कट जाएगा, 8, 8, 16, 16 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका यह भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 12, 3, 78 जो है ये आपका हो जाएगा आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसमें बोला है, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि 9, 8, 7 इसके बाद दिया है x। देखो इसमें कितना क्वेश्चन जो दिया है, इसमें है 9, 8, 7 इसके बाद है यहाँ पर x है 5 और 4। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए। यह संख्या क्या है, इसको हमें क्या बनाना है कि यह 6 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। और यहाँ पर हमें x के स्थान पर जो ऑप्शन दिया है इसमें से एक संख्या हमको चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 2, 5 और दिया कितना 3 और दिया है 1, ठीक है आपका है ऑप्शन। चलो देखो आपको पता है कि 6 जो है इसका 2 पार्ट होता है, कितना 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3। अगर ये संख्या 2, 3 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
6 से डिविजिबल हो जाएगी। और आपको पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट अगर 2 से अगर डिविजिबल है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल। तो यह जो लास्ट का इसका अंक कितना है, 4 है, तो 4 जो है 2 से कट जाएगा सीधे से। तो यहाँ पे देखो 2 से तो डायरेक्ट चेक हो गया कि ये जो संख्या है 2 से क्या डिविजिबल है। 3 से चेक करो, आप 3 से कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि सबका सम बटे में कितना होगा 3, तो यहाँ पर जो 9 है 3 से कट जाएगा। यहाँ पर जो 8, यहाँ पर कितना है 4, और देखो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना दिया है, यह आपका दिया है 8 और 7, 7 7 14 कितना हो जाएगा 15। जो 15 है यह भी क्या है 8 से डिविजिबल, किससे 3 से डिविजिबल है। अब x का स्थान पर इनमें से आप कौन सी संख्या रखोगे, इनमें से आप कौन सी संख्या x का स्थान पर रखोगे, कि यह जो संख्या है 6 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आप ऐसे नंबर को रखोगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी नंबर दिया है सब क्या 3 से डिविजिबल है। अब x का स्थान पर हम वही नंबर लेंगे जो 3 से कट जाए। इनमें से देखो कौन सी संख्या, 2 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, आ रहा है ना समझ में आप लोग। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला जो 2 क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक, कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, अभी आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है और अभी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आरबी ALP 31/8/2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो इसमें देखो ऑप्शन जो दिया है इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर दिया कितना है 9 3 4 1 2। ठीक, फिर इसके बाद कितना है 63 4 और कितना है 12। फिर इसके बाद है कितना 73 4 कितना है 12। फिर चौथा इसमें ऑप्शन कितना है 8 3 4 1 2। देखो यहाँ पर हमको क्या बताना है, संख्या किससे डिविजिबल, 12 से डिविजिबल। और 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4। सबसे पहले देखो 4 कौन सी संख्या है इसमें से डिविजिबल होगी, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा वह संख्या क्या होगी 4 से डिविजिबल। तो यहाँ पर देखो सबका अंतिम अंक कितना है 12 12। तो यह जो संख्या है यह 4 से क्या डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी आपको पता है क्या होगा। देखो पहले वाले चेक करो, जो 9 कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, कितना 4 और 2 6। देखो 4 और 2 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये 3 से नहीं कटेगा। सेकंड वाला ऑप्शन कितना है 63, ये 6 जो है 3 से कटेगा, 3 भी कट जाएगा 3 से, 2 1 3 हो जाएगा, लेकिन 4 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही आपका गलत हो गया आंसर। अगला वाला देखो यहाँ पर 7 और 2 हो जाएगा 9, यानी कि यह कट जाएगा। इसके बाद 4 और 3 7 1 हो जाएगा 8, यह भी नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चेक भी कर लो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि कट गया 3 से, 3 भी कट जाएगा 3 से, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यह भी कट जाएगा 3 से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही, कि यही संख्या क्या है 12 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर आप क्या करो इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले आप सबसे छोटा ऑप्शन ले लो। अगर सबसे छोटा ही ऑप्शन अगर इसमें से सही होगा डायरेक्ट वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा होगा, 6 अंकों की संख्या। इसमें देखो सबसे छोटा हो जाएगा, देखो इसमें जो दिया है पहले ऑप्शन को यहाँ पर नोट कर लो, 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 6 अंक हो गया, यही ना 3 2 5। फिर ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है 9 9 9, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 1 बार और 9, फिर 00। फिर इसके बाद अगली संख्या, फिर इसके बाद अगली संख्या कितनी है 1 4 ठो है 0, इसके बाद कितना है 6। देखो हमें बताना है यहाँ पर किससे डिवाइड है पूरा 18 से। तो 18 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें 9 गुणे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 गुणे में कितना हो जाएगा या 9। 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है अंतिम अंक, सबका सब अंतिम जो है 2 से पूरा डिविजिबल है सब संख्या। लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ऐसी संख्या जो 9 से क्या हो डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें बोला है कि छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या को हम चेक करेंगे। सबसे छोटी संख्या पहला ऑप्शन तो हो जाएगा सीधे सीधे गलत, क्योंकि यह 9 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसको काट दो। सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा कौन है, यह है कितना 6 और कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सभी संख्या के अंकों का योग के
सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, सबका हम सम लेंगे, अगर 9 से कट जाएगा कटेगा। सबसे इसमें देखो इसके बाद छोटा यह वाला, तो यह भी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि 6 है और एक कितना हो जाएगा 7 है, नहीं कटेगा। यह देखो 8 और एक कितना हो जाएगा 9, यानी कि यही आपका हो जाएगा आंसर। यह भी सही है, यह भी 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या, तो इसमें छोटी संख्या कौन है, यही है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो अगला देखो क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो जितना भी क्वेश्चन है इन सबको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप यहाँ पर सॉल्यूशन में आकर उसको देख सकते हो कैसे सॉल्व हुआ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, अब देखो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप ही लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। चलो देखो, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका पहला वाला क्वेश्चन आप समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया पहले इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कितना है 35 79 2। इसके बाद कितना है 35 35 है कि 33 35 है 35 11 2। फिर अगला इसमें है कितना 35 41 2। फिर इसके बाद है 35 55 2। आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या जो 8 से क्या है डिविजिबल है। ठीक, इसमें यही ना बोला है कि 8 से क्या है विभाज्य, विभाज्य नहीं है। ठीक, विभाज्य नहीं है 8 से, इसमें से कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखो 8 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम 3 अंक क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो यानी कि लास्ट 3 डिजिट। अभी आपको बताया गया, इसको हम यहाँ पर क्या लिखें कि लास्ट 3 डिजिट। तो यहाँ पर चलो चेक करो, देखो अंतिम 3 अंक। आप देखो अगर यहाँ पर आप इसको एक एक करके अगर डिवाइड करोगे थोड़ा सा समय लगेगा, इससे बढ़िया देखो एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल का एक और कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपको यहाँ पर बताना क्या होता है अंतिम 3 अंक। ठीक, देखो अंतिम 3 अंक, देखो लास्ट देखो क्या है 3 अंक है। ठीक, या अंतिम क्या है 3 अंक, अगर किससे डिवाइड हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखो आप इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखो कि अगर देखो आपको बताना है अंतिम यहाँ पर 3 अंक, तो एक चीज समझो आप यहाँ पर देखो, अगर हमें अंतिम 3 अंक बताना है, अगर यहाँ पर तीसरा वाला अंक अगर यहाँ पर इवन है, एक तीसरा वाला अंक अगर यहाँ पर इवन है, तो वहां पर हम क्या करेंगे सीधे सीधे जो लास्ट वाला जो केवल 2 अंक रहेगा इसी को हम केवल 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इसी को हम 8 से डिवाइड करें, अगर वह 8 से डिवाइड हो गया तो वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद एक और इसमें होता है, अगर इसके बजाय अगर ऑड हो तो यहाँ पर देखो बटे में कितना कर दोगे आप 8। देखो अब यहां पर अगर देखो यहां पर अगर ये ऑड हो, या देखो इवन था, यहां पर अगर ये ऑड हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर तीसरा वाला अंक अगर इवन रहता तो वहां पर क्या करते हैं जो इसका 2 प्लेस जो बच रहा है लास्ट 2 डिजिट उसको हम डायरेक्ट 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो वह संख्या क्या रहेगी पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरा वाला अंक अगर यहाँ पर ऑड हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, तो देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब तीसरा वाला अंक अगर ऑड रहेगा तो वहां पर हम करेंगे कि जो यहाँ पर इसका लास्ट 2 डिजिट है, ठीक लास्ट जो 2 डिजिट है इसमें हम कर देंगे 4 को ऐड। इसमें आप इसको केवल याद रखना, उसके अंतिम 2 अंक में हम क्या कर देंगे 4 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो वह हो जाएगा उसका डिविजिबल। देखो उससे हो जाएगा डिविजिबल, समझो आप यहाँ पर।
इसको हमने यहाँ पर क्यों बताया, अगर आपको यहाँ पर 3 नंबर को डिवाइड करना हो 8 से तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक। लेकिन अगर केवल आपको 2 ही अंक को डिवाइड करना तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब हम चेक करना है इसमें से कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पर देखो इसका अंतिम हम अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक। लेकिन इसके अंतिम 2 अंक के पहले वाला जो तीसरा वाला अंक पहले उसको देखो आप, इसमें से कौन ऑड है कौन इवन है। यहाँ पर यह क्या है, ऑड है। जब यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर अंतिम जो इसका 2 अंक है इसमें क्या कर देंगे हम, 4 को ऐड, 92 प्लस में कर देंगे हम 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 92, 4 हो जाएगा कितना 96 बटे में कितना करेंगे हम 8, 8 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16। यानी कि जो यह संख्या या क्या 8 से डिवाइड है, 8 से डिविजिबल है, यह कट जाएगा पूरा पूरा, कितना हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, यह कैंसिल हो गया। अब चेक करो दूसरा वाला, यहाँ पर यह भी ऑड है तो यहाँ पर 4 में हम क्या करेंगे, कितना 12 में हम 4 को करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 8। यानी कि यह भी संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर इसका जो तीसरा वाला जो अंक है यहाँ पर क्या है, इवन है। यह क्या है यहाँ पर इवन है। जब यह इवन है तो यहाँ पर इसके अंतिम 2 अंक को हम यहाँ पर चेक करेंगे केवल, तो यहाँ पर जो यह 12 है यह 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। इसका मतलब है पूरी संख्या क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करो, यह भी यहाँ पर क्या है ऑड है, ऑड है तो इन दोनों में हम ऐड कर देंगे किसको, 4 को, कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 और 4 हो जाएगा यहाँ पर कितना 56, और 8 सत्ते कितना होता है 56, यह भी 7 बार में कट जाएगा, इसका मतलब यह भी 8 से डिविजिबल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक। और जो आपका यह दोनों कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग नोट कर लेना। इसको यहाँ पर देखो इस प्रकार से बना दिया जा रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब देखो जिन लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया वह लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो अप्लाई करना है उसको और भी आसानी से और भी जल्दी कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखो अगला वाला क्वेश्चन दिया, इसमें बताना है कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन, इसको ऑप्शन में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है कितना है 12, 6, 7, 8। नेक्स्ट इसमें है 11, 5, 0, 4। अगला यहाँ पर कितना है 12, 8, 3, 2। फिर अगला इसमें कितना है 1, 2, 3, 6, 0। आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है, 8 से भाज्य नहीं। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, ठीक। इसका आंसर बताओ, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देना। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि यदि 64, 84, इसके बाद यहां पर क्या है y, चौसठ 84, फिर इसके बाद है 8, 64, 84, 6 है भाई, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था। 64, 84, y है फिर 6, ठीक। अगर यह जो संख्या दी गई है यह 8 से विभाज्य है, संख्या जो है यह क्या है 8 से विभाज्य यानी कि 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर y का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा इसमें मान क्या होगा। यहाँ पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है कितना C। चलो देखो आपसे क्या यहाँ पर पूछा इसका न्यूनतम मान, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो यही दिया है, ठीक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर इसका तीसरा वाला अंक अगर इवन है, ठीक, इवन है तो वह जो संख्या उसको डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर अंतिम वाले दोनों अंक को हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे यानी कि हम y
और यहाँ पर 6, इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 8 से। तो यहाँ पर देखो y के स्थान पर हम किन किन संख्या को रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला कि न्यूनतम सबसे छोटा। देखो ध्यान से, न्यूनतम यानी सबसे छोटा। अगर हम इसके स्थान पर अगर 1 को रखेंगे तो क्या पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, जैसे हम यहाँ पर y के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो 16 या बनेगा, या 16 के 8 से डिविजिबल, यानी कि सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसमें बोला न्यूनतम, अगर न्यूनतम नहीं बोलता, अगर इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोलता तो सही आप यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर आप इससे बड़ा वाला नंबर चेक करते, सबसे बड़े वाले नंबर से। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर है इस वाले क्वेश्चन में 2, 7, 6, इसके बाद यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर है 1। यह जो संख्या यह 3 से है डिविजिबल, यह 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर x के संभावित मानों का योग क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कितना है 18, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है कितना है 12, चौथा ऑप्शन कितना है 15। चलो देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर x का जो संभावित मान है, कितने मान हो सकते हैं, और उनका हमें बताना है यहाँ पर सम। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी होता है हम सबका सम लेते हैं, सम लेने के बाद उसको डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। देखो तो यहाँ पर जो 6 है, 6 कट जाएगा, 3 से इसको हटा देंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, x प्लस में कितना हो जाएगा 1। यही हमको क्या करना है, पर डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर इसका संभावित मान कौन कौन सा ले सकते हैं, चलो चेक करो कौन कौन सा ले सकते हैं जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखो हम 2 ले लें कि x के दर पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 2 ले सकते हैं। क्या यहाँ पर 3 लेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, 3 और 1 4 होगा। 4 लेंगे तो 4 और 1 5 होगा, नहीं लेंगे। यहाँ पर कितना लेंगे हम, फिर 5 लेंगे तब भी कट जाएगा। 5 के बाद कितना हम लेंगे कि यह कट जाएगा पूरा पूरा। फिर यहाँ पर देखो हम 7 8 भी नहीं ले, यहाँ पर देखो 8 लेंगे, इसके बाद हम सीधे सीधे 8, ठीक। फिर इसके बाद कितना लेंगे हम, 8 लेंगे। अब 8 के बाद फिर आ जाएगा 9, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शुरू से। तो यहाँ पर देखो आप इसी को कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 8, 8 5 13, 2 कितना हो जाएगा 15। तो यही आपका हो जाएगा आंसर की ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही इसमें। x के संभावित मानों का योग क्या क्या यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन चलो अब आप लोग देखो। चलो देखो अब आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से, ये भी सब आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो सभी लोग यहाँ पर बताओ आंसर भी, अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है, दोनों में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, और दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें भी दिया निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 का डिविजिबिलिटी आपको पता है कि सबका हम सम लेंगे, सम लेने के बाद यहाँ पर उसका हम क्या करेंगे, सम लेने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 9 से। पहले वाले में बताना आपका कौन सी संख्या है जो 9 से क्या है डिविजिबल है, ये आपको बताना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। दूसरा वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओगे कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक। ये डिवाइड किससे, अगर 9 से है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जो संख्या नहीं है वह संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं, ठीक। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। करो आप लोग इसका आंसर कमेंट। और चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कर देना, कौन सी संख्या डिविजिबल है, कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं। फिर देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है,
कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, कि ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या, यदि 15 अंक वाली संख्या, यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। फर्स्ट वाले का सेकंड वाला क्वेश्चन चलो देखो। इसमें क्या बोला है कि 15 अंकों, यानी कि यहाँ पर कितना अंक दिया, देखो जो अंक दिया यहाँ पर कितना है 4A 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7, फिर कितना है 3 4। बताना है कि 9 से विभाज्य, ये जो संख्या पूरी है क्या 9 से विभाज्य। तो यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर एक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, एक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया इसको भी यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन है आपका पहला है 1, दूसरा है कितना है 4, तीसरा कितना है 5, चौथा है कितना है 3। चलो चेक करो, जब ये संख्या 9 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या होगा सबका हम सम लेंगे। देखो 9 से 1 कट जाएगा 4, देखो इस प्रकार से यार 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यह भी कट जाएगा। 5 और यहाँ पर 4, 5 और 4 हो जाएगा 9, यह भी कट जाएगा। 7 3 10, 10 7 17, 17 कितना हो जाएगा 18, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा 9 से कैंसिल, 18 में 9 दूनी 18। इसके बाद यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9, यह भी कट जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, 6 प्लस में कितना लिखो आप A। अब A के स्थान पर कौन सी इसमें से संख्या को हम रखेंगे कि जिससे 9 से कट जाएगी। अगर देखो हम 1 की रखेंगे क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा गलत। 4 को रखेंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 10, फिर भी हो जाएगा गलत। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 को रखेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 11, यह भी हो जाएगा गलत। लेकिन अगर हम 3 को रखेंगे A के स्थान पर, तो यहाँ पर जो ये संख्या है क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही। ठीक, यहाँ पर A का मान कितना आ जाएगा 3। पहले वाले का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग समझना इसको। इसमें देखो क्या क्या बोला है। इस वाले क्वेश्चन बोला कि यदि कितना दिया, यदि 1 1 1 ऐसे करके कितनी बार लास्ट, देखो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर 1 1 1 ऐसे करके डॉट डॉट करके कितनी लास्ट में फिर दिया 1, और ये कितनी बार है ब्रैकेट में दिया कितना है, कितना अंक है, n अंक है। ठीक, n अंक है। तो यह जो संख्या है 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर n का न्यूनतम मान यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे इसमें कम से कम संख्या n की क्या हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम पहला ऑप्शन है यहाँ पर कितना 18, दूसरा ऑप्शन कितना यहाँ पर है 12, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना है 3, चौथा ऑप्शन कितना यहाँ पर है 9। चलो देखो, सबसे पहले इसका आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। चलो देखो यहाँ पर जो ये संख्या दी है, अगर ये n बार है तो अगर इसका कॉन्सेप्ट पहले आप समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर ये संख्या इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर समझो 1 1 1, यहाँ पर हमने 1 कितनी बार लिखा 3 बार लिखा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ये संख्या कितनी बार है 3 बार है। 1 1 1, ये कितनी, ये संख्या कितनी बार है, ये संख्या 3 बार है, और इसका योग भी कितना हो गया 3 ही हो गया। ठीक, या इसका योग भी कितना हो गया 3 ही हो गया। अगर इसके बजाय अगर यहीं पर हम लिखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब देखो कितना हुआ 1 2 3 4 5। 1 हमने कितनी बार लिखा 5 बार लिखा, और जब इसको हमने ऐड किया यहाँ पर कितना आ गया 5 ही आ गया। ठीक, फिर देखो अगर यहाँ पर लिखें हम 1, अगर हम यहीं पर 1 1 1 इसी प्रकार से हम गिनो, देखो कितनी बार 1 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमने 1 को लिखा। अगर हम देखो बताना हो कि हमें इसका योग क्या है, तो यहाँ पर यह क्या होगा
इसका सम क्या है, इसका योग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक एक कितनी बार है, 11 बार। तो सबको जब हम ऐड यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जब ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो इससे देखो आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है, देखो अगर यहाँ पर हम लिखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके, यहाँ पर अगर हम 1 लिखें और यह कितनी बार हो, अगर यह n बार हो तो यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा, जब यह n बार होगा तो यह कितना इसका योग हो जाएगा, डायरेक्ट n हो जाएगा। और ये कैसे हमारा इसका सम n आया, क्योंकि देखो 1 2 3 यह संख्या कितनी बार थी, 3 बार थी, तो यहाँ पर इसका सम कितना आया, 3 आया। यह संख्या कितनी बार थी, 5 बार थी, तो इसका सम कितना आया, 5 आया। यह संख्या कितनी बार थी, 11 बार थी, तो इसका सम कितना आया, 11 आया। जब यह संख्या कितनी बार है, n बार है, तो इसका सम कितना आएगा, n ही आएगा। ठीक, इसका सम कितना आएगा, n आएगा। और सेम आपको देखो यही क्वेश्चन दिया इसी प्रकार से। तो इस पर देखो क्या है, इसमें आपको बताना है कि वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी जो यहाँ पर 9 से डिविजिबल, यानी कि कम से कम संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम संख्या अगर 3 बार अगर हम लेते हैं तो क्या है, जो इन संख्याओं का जो सम जो 3 आएगा क्या है, 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम तो हम सबसे छोटे से चेक करेंगे, सी हो जाएगा गलत। अब देखो इससे बड़ा कौन है, 9 है। अगर ये संख्या 9 बार होती, कि एक अगर 9 बार होता और उसका सम लेते तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 9 आता। तो यानी कि जो अगर n के स्थान पर अगर हम न्यूनतम कितनी बार संख्या लेंगे, 9 बार लेंगे, तो संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल, यानी कि यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आई होप आपका जो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो देखो इस पर एक और कॉन्सेप्ट आप देख लो छोटा सा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर देखो यहीं पर हम एक संख्या लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे 1 2 फिर लिखे हम 1, यह संख्या 1 से 2 तक गई, फिर इसके बाद ये रिवर्स हो गया। ठीक, फिर इसके बाद अगर लिखे हम यहाँ पर 1 2 3, फिर इसके बाद यहीं से रिवर्स कर दें, यहाँ पर फिर इसके बाद 2 हो जाए, फिर इसके बाद 1 हो जाए। फिर देखो एक और 1 2 3 4, फिर यहाँ पर कितना 3 2 1। अगर इस प्रकार संख्या, पहले संख्या आगे बढ़े फिर उसके बाद वह उसी क्रम में पीछे बढ़े। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसका हमको योग लिखना है तो यह क्या होगा, इसका हमें यहाँ पर अगर योग लिखना है तो यह क्या होगा, देखो चलो सबसे पहले अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना इसका योग होगा, 1 और यहाँ पर कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया यहाँ पर 1 2 1 3 कितना हो गया 4, तो इसका सम कितना आ गया, 4 आ गया। इसका सम देखो कितना यहाँ पर दिया, 3 3 2 5 5 1 6 6 2 9 6 2 कितना 6 2 8 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो गया, इसका सम 9 हो गया। 6 और 2 9 कहाँ से होगा, 6 और 2 8 होगा। देखो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, इसका सम कितना आ गया 16। लेकिन अगर आप इससे बड़ी संख्या अगर कोई दे दे तो वहां पर उसको कैसे निकालोगे, आप ऐड ही करते रह जाओगे। तो वहां पर आपको याद रखना है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में कोई संख्या अगर 1 से लेकर 10 तक गई, फिर उसके बाद वो है उसी क्रम में फिर 1 तक आ गई, तो इसका मतलब आपको बीच वाली संख्या आपको पता चल गया। तो आप क्या करोगे, वहां पर जो इसका मिडिल नंबर रहेगा, मिडिल नंबर उसी का आप करोगे स्क्वायर, मिडिल नंबर का आप करोगे स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मिडिल नंबर इसका कितना है 2 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर इसका मिडिल नंबर कितना है, यहाँ पर जो इसका मिडिल नंबर है आपका दिया है कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये इसका हो गया सम। यहाँ पर मिडिल नंबर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगी यही। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार दिया 1 2 3 और ये कितनी बार हो, n बार हो, कितनी बार हो n बार हो। फिर इसके बाद ये पूरा फिर रिवर्स आके कहाँ तक आगे 1 तक आएगा, इसका मतलब इसका सम क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। यह भी आपका एक कॉन्सेप्ट था, इसको भी आप नोट कर लेना। एक कॉन्सेप्ट आपका यह था और एक कॉन्सेप्ट आपका है, इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन यहीं पर दिया है उसको देखो। जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला कि यदि क्वेश्चन में दिया कि यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी
देखो पी क्यू माइनस क्यू पी, पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। क्वेश्चन में दिया है एक संख्या पी क्यू है, अगर अगर इसके अंकों को अगर हम उल्टा कर दें कि यहाँ पर क्यू पी को अगर इसमें से माइनस करें तो जो आएगा वह संख्या किससे क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी बोला कि वह जो संख्या है, देखो यदि पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है तो पी, देखो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसको देखो, यहाँ पर दिया 9, यहाँ पर दिया 7, फिर दिया यहाँ पर कितना 6, फिर दिया कितना 5। ये देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उसको देखो, चलो समझो। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर 2 अंकों की कोई संख्या दिया, जैसे यहाँ पर दे दे 2 अंकों की संख्या, जैसे यहाँ पर दिया हो कितना 15 दे दे। अगर इसको हम पूरा तोड़ के लिखें, जैसे आप स्थानीय मान निकालते हैं सेम उसी प्रकार से, इकाई या दहाई, तो यहाँ पर देखो इकाई का स्थान पर कितना रहेगा, केवल 5 रहेगा, ठीक। इस प्रकार से लिखो। अब ये पहला हो जाएगा 1 गुणे में कितना हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 10 प्लस में कितना हो जाएगा 5। इसको हमने इस प्रकार से लिखा, ठीक। फिर देखो आगे, अगर यहीं पर दिया हो 2 3 फिर दिया हो 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 गुणे में कितना हो जाएगा, पहले 100 या सैकड़े वाले स्थान पर कितना हो जाएगा 100, प्लस में फिर 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे 0, क्योंकि दहाई वाले अंक इस पर 10 से गुणा होगा, प्लस इकाई वाले अंक इसमें 1 का गुणा यानी कितना हो जाएगा 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर दिया हो इस प्रकार से कि 2 संख्या इस प्रकार से दिया हो, 2 अंकों की संख्या, जैसे यहाँ पर कितना हो, एक हो x एक हो y, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, संख्या यहाँ पर हो जाएगी, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x प्लस में कितना हो जाएगा y, यह हो जाएगा। समझा केवल ध्यान से। फिर यहाँ पर देखो x y और z दिया हो, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा देखो 10 कितना 100x प्लस में कितना हो जाएगा 10y प्लस में कितना हो जाएगा z हो जाएगा। ये आपकी संख्या होगी। यह आपको देखो समझ में आ गया होगा इतना। अब चलो समझो, अगर 2 अंक की संख्या दिया है यहाँ पर इस प्रकार से कि x y, देखो यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है, जिससे आप ऐसा क्वेश्चन कोई भी देगा तो उसको आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। देखो इस प्रकार संख्या दिया हो जिसे x y, ठीक। इसको अगर उल्टा कर दे, यहाँ पर कर दे y और x, इसे संख्या किसने क्या कर दिया, केवल उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर देखो अगर हम मेन संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस में कितना हो जाएगा y, यह यहाँ पर संख्या है। इसको जब उल्टा करेंगे, यहाँ पर जो इसके अंकों को अगर हमने पलट दिया तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कितना 10y प्लस में कितना हो जाएगा x, यह हो गया 10y प्लस में हो गया कितना x। अगर देखो अब अगर यहाँ पर जो है दिया 10x प्लस में y, अगर हम इन दोनों का ले लें अंतर, इन दोनों का अगर ले लें हम अंतर तो कितना आएगा, जब इनका हम अंतर लेंगे तो सबसे पहले 10x में से x माइनस होगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस हो जाएगा यह भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 9x प्लस देखो 9x माइनस कितना हो जाएगा 9y। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 कॉमन लेके गया हो जाएगा आपका x माइनस कितना हो जाएगा y, कितना हो जाएगा, यही तो होगा ना। यहाँ पर इसका कि जब हमने यहाँ पर इसके संख्या को हमने पलट दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से 9 हो गया कॉमन, और कब जब इसका हमने डिफरेंस लिया तब। अगर हम इसी को हम ऐड कर दें, यहाँ पर अगर जोड़ दें, इसको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा 10x, इसमें हो जाएगा x ऐड कितना हो जाएगा 11x प्लस में कितना हो जाएगा 11y। तो यहाँ पर हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका अंकों का योग गुणे में कितना हो जाएगा 11। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, यह समझो। इससे हमें यहाँ पर यह समझ में आ गया 2 अंकों की अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम उलट कर लिख दें तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो वह जो संख्या रहेगी। फिर से चलो देखो क्वेश्चन जो दिया है इसको एक बार हम पढ़ लें दोबारा। देखो क्वेश्चन में जो दिया है इसमें जैसे कि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया हमने 2 अंकों की हमने संख्या लिया, यदि इसके अंकों को हमने उलट कर लिख दिया, फिर अगर इसके बाद इसका हम डिफरेंस लेंगे, जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हमने इसको यहाँ पर क्या किया, यह जो ऊपर वाला देखो यह जो आया है पहले यह वाला, तो हमने क्या लिया था यहाँ पर डिफरेंस, अंतर लिया था। जब हम डिफरेंस लेंगे तो उसमें से कितना कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा, ठीक।
जब हम डिफरेंस लेंगे तो उस संख्या में से 9 कॉमन, यानी कि वो जो संख्या रहेगी वो 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। लेकिन डिफरेंस की बजाय अगर उसका हम सम ले लेंगे कि दो अंकों की संख्या, अगर उसके अंकों को हम उलट कर अगर उसको जोड़ दें तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, हमेशा वह संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर दो अंकों की संख्या हो, उसके अंकों को अगर हम उलट कर फिर क्या करते हैं, उसको हम अंतर ले लें या उसको हम घटा दें, तो यहाँ पर जो संख्या मिलेगी हमको वह किससे डिविजिबल होगी, वह 9 से डिविजिबल होगी। ये आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसको देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको प्रूव किया, ठीक, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसमें। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लिया गया। देखो क्वेश्चन में फिर क्या बोला है कि यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, किससे पूर्णतः विभाजित होगी। देखो जब हमने यहाँ पर इसका डिफरेंस ले लिया तो ये किससे डिवाइड होगी, पूरा पूरा 9 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, डायरेक्ट, कुछ भी आपको नहीं करना था। अगर यहाँ पर आपसे इसका अंतर के बजाय अगर यहाँ पर इसको ऐड कर देता कि पी क्यू, देखो 2 अंकों की संख्या अगर उसके अंकों को उलट कर फिर उसमें जोड़ दिया जाए तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, वह 11 से डिविजिबल होगी, सीधे सीधे। फिर इसी प्रकार से अगर 3 अंकों की संख्या दे दें, उसको भी यहीं पर देख लो, एक और स्टेप बढ़ा के 3 अंकों की संख्या यहाँ पर देखो एक्स वाई और जेड दिया हो, 3 अंकों की संख्या, इसके अंकों को जब हम उल्टे करेंगे यहाँ पर हो जाएगा जेड वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर एक कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 100 एक्स प्लस में हो जाएगा 10 वाई प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर जेड, यह बनेगा। जब इसको उलट के लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 जेड प्लस में 10 वाई प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स। इसका जब हम अंतर लेंगे, यहाँ पर लिखो, अब जब अंतर अब जब लोगे इस संख्या का जब आप अंतर लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से आप यहाँ पर एक्स को माइनस करोगे, 100 एक्स में से एक्स माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 99। तो सीधे सीधे हम 99 को ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, 99 जो यहाँ पर दिया है, 99 क्यों यहाँ पर कॉमन लेंगे। आप देखो केवल इसको, यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 99 से हम देखो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा क्या, कितना यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर कितना बच जाएगा एक्स और यहाँ पर बच जाएगा जेड, वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स और कितना बचेगा यहाँ पर जेड बचेगा। तो यहाँ पर जो है संख्या, अगर इन देखो 3 अंकों की संख्या लेने, अगर उनके अंकों का अगर हम उलट दें, उलट देने के बाद अगर उनका हम डिफरेंस लेंगे तो वह जो संख्या रहेगी किससे डिवाइड होगी, 99 से डिवाइड होगी। अंतर अगर लेगा तो वह संख्या किससे हो जाएगी, 99 से डिवाइड हो जाएगी। इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन चलो देखो फिर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। अभी देखो 2 क्वेश्चन इसमें, जो पहला वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ठीक, जो अभी हमने क्वेश्चन किया वही सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें से देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, 17, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक, कितना दिया यहाँ पर देखो 17 39 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन खुल गया, रुक जाओ। देखो इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन में, यदि संख्या, इसमें कितना बोला, यदि संख्या 93 24 8 और एक्स, इसके बाद दिया यहाँ पर कितना 6, यह क्या है 11 से डिविजिबल है, यह संख्या 11 से डिविजिबल। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 5, फिर दिया यहाँ पर कितना है 2, फिर कितना है 8 और लास्ट में कितना है 1, कितना है 7। चलो अब सबसे पहले देख लो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। चलो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर दिया हो A B C D E, अगर हमें पता करना है क्या 11 से डिविजिबल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे अल्टरनेट नंबर। देखो अल्टरनेट नंबर आप ले लो,
इसका सम, अल्टरनेट नंबर का सम यानी कितना हो जाएगा, a प्लस में c प्लस में कितना हो गया a। इसके बाद कौन बचा यहाँ पर, b और c। सम और विषम, सम वाले को अलग आप ऐड करोगे, विषम वाले को आप अलग ऐड करोगे। ठीक, यहाँ पर लिखो आप अल्टरनेट नंबर का आप सम लोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इवन प्लेस का पहले आप सम ले लो, उसके बाद ऑड प्लेस वाले नंबर का सम ले लो, डिजिट का सम ले लो। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पर इसका जब हम सम ले लेंगे, b प्लस में कितना हो जाएगा d, फिर इसका लेंगे हम डिफरेंस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसमें से कोई संख्या पहले, अगर ये वाली संख्या बड़ी हो गई छोटी हो गई तब तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, अगर ये संख्या छोटी हो गई ये संख्या बड़ी होगी तो यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पर है डिफरेंस, केवल उसको हमें अंतर लेना है। ठीक, केवल उसका क्या लेंगे, हम अंतर लेंगे, ये समझो। तो यहाँ पर देखो इसका लेंगे हम क्या, डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा अगर वह 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह जो संख्या रहेगी वह क्या रहेगी, पूरा 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, यही है क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी जब इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे इससे आपका जो एक कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इसको हम पहले चलो सॉल्व करते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। दूसरा वाला पेन, आज पेन बहुत गिर रहा है, बताओ पता नहीं क्या हुआ। देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 93, 24, 8 x और कितना 6, तो यह संख्या किससे डिविजिबल है, 11 डिविजिबल है, तो x के स्थान पर इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर यह डिविजिबल है किससे, 11 से, तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर लो। ठीक, कितना होगा देखो, 9 दे कितना हो जाएगा 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। फिर लगाओ आप माइनस, डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा देखो 8 और 6 देखो 4 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस में कितना हो जाएगा x, 7 प्लस में कितना हो जाएगा x। इसका लो आप डिफरेंस, तो 7 को पहले इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 7 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा x। अब x के स्थान पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमें यहाँ पर ऐसा नंबर मिल जाए, जैसे 0 मिल जाए, या फिर मिल जाए क्या यहाँ पर 0 मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए हमको 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर आपका कितना यहाँ आ गया, यहाँ आपका आ गया 18 माइनस x। तो अगर इसके स्थान पर अगर हम 5 को रखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। 13 क्या है यहाँ पर, 13 जो है, जब यहाँ पर हम 5 को लेंगे तो यहाँ पर क्या 18 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 13। 13 का 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो इसका मतलब आपका नंबर ए हो जाएगा गलत। 2 देखो, अगर हम 18 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो अगर 16 हम लेंगे तब भी यह किससे 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी हो जाएगा गलत। अब इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो जो ये दिया है 8 को अगर यहाँ पर लें तो जब 18 में से 8 माइनस हो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 अगर आ जाएगा तो वह भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आया ना ही 11 का मल्टीपल। अब देखो जब हम 7 लेंगे, 7 को जब यहाँ पर रखेंगे तो 18 में से जब 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। तो 11 अगर आया तो 11 का मल्टीपल हो गया, यानी कि 11 से 11 डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो अब आप लोग क्या करना है, जो 11 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट है 3 क्वेश्चन है, ठीक, साथ में हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन इसमें से देखो सेम, देखो जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल उसको यहीं पे लगाएंगे। इसमें देखो कितना दिया है, सबसे पहले है x, फिर 4, फिर इसके बाद कितना है 4, 6 और 1। इसको डिवाइड किससे करना है 11 से। क्या है 11 से डिविजिबल है तो यहाँ पर x का मान बताना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया कितना 2 है, दूसरा ऑप्शन कितना है 4 है, तीसरा ऑप्शन कितना है 3 है, चौथा ऑप्शन कितना है 5 है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया 5, 4, 5, 0, 4। इसके बाद दिया यहाँ पर x है, फिर 5 है, फिर इसके बाद y है, फिर इसके बाद कितना है 3 है। यह भी क्या है 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसका x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि x प्लस में y क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर भी जो दिया है उसको यहाँ पर देखो।
आप लोग इसका आंसर खुद से देखो, सॉल्व करने का प्रयास करो और इसका आंसर कमेंट करो जिनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आप लोग भी प्रयास करो। अगला यहाँ पर दिया कितना 11 इसका ऑप्शन है, फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी कितना है 5 है, फिर है 17, फिर कितना है 7 है। तीसरा वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर दो नोट किया जा रहा है, तब तक आप इसको सॉल्व करो, जिनको समझ में आ रहा है उसको सॉल्व करो। इसमें दिया कितना है 17, 3 और यहाँ पर कितना है 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, कि यह 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। इसमें भी देखो ऑप्शन नंबर ए दिया कितना है 11 है, ऑप्शन बी कितना दिया है 2 है, ऑप्शन सी कितना दिया है 1 है, ऑप्शन डी कितना दिया है 10 है। देखो यही आपका क्वेश्चन था। चलो देखो अब इसका सॉल्यूशन। पहले वाले क्वेश्चन में देखो आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। आपको पता है जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वह आपका क्या होता है, अल्टरनेट नंबर का सम, और अल्टरनेट नंबर का जो सम आएगा उसको क्या करेंगे हम, डिफरेंस उसका लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस में कितना हो जाएगा 4 और एक कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस में x कितना हो जाएगा 5 प्लस में हो जाएगा, यहीं पर देखो 5 प्लस में कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें से हम 10 इस प्रकार से शुरू करो, 10 माइनस कितना कर दो आप 5 प्लस में x, तो 5 इसमें माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस में कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर x। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ऐसी संख्या जो यहाँ पर x का स्थान पर रखेगी जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल। यहाँ पर क्या करना है, हमको माइनस करना है ना, जब हमको माइनस करना है तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे कि या तो यह 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल। आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर अगर हम 5 को लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। ठीक, देखो यहाँ पर देखो x और यहाँ पर कितना है y है, इसको देखो सबसे पहले इसका अल्टरनेट यहाँ पर लगाओ। देखो यहाँ पर कितना आ गया 5 5 10, देखो 5 5 4 9, 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, या फिर 5 5 10, 10 4 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। सही है ना, गलत हुआ था कितना 5 4 9, 9 5 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। अब सही है 5 5 10 4 14 3 17, 17 यहाँ पर हो गया ये 17। देखो 17 माइनस कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर x प्लस में y, दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। तब देखो इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो देखो x और y का आपको मान बताना है ना, x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम 5 को लिए तो यहाँ पर 5 इसमें से माइनस होगा आ जाएगा कितना 12, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। 11 को लेंगे तो 11 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यानी कि अभी हो जाएगा गलत। अगर इसके स्थान पर अगर हम 17 को रखें 17 माइनस 17 हो जाएगा, आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर इसके स्थान पर अगर हम 17 लेते हैं तो 17 जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसका कितना, जब 17 इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा 0। 0 अगर आ गया तब भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर कैसे आप इसको निकालोगे कि आप करोगे इसका, देखो अल्टरनेट सम 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 यहाँ पर हो जाएगा 16, माइनस कितना कर दो आप कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना यहाँ पर आ गया, बराबर कितना आ गया, बराबर यहाँ पर आ गया है आपका 12। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें आपको क्या करना है ऐड करके आपको बताना है। इसमें आप इसमें से क्या ऐड कर दो जिससे 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर जो आया है 12, तो 12 तो 11 से नहीं कटेगा, तो इनमें से आप कम से कम इसमें से आप कोई इसमें ऐड करो, जो ऐड करने के बाद अगर 12 से क्या 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसका आंसर अब यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे यह 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। और
आज के इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया गया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।